कक्षा 3 में हम गुणज के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम गणित में गुणज के कुछ सवालों को लिया है। इसमें प्रश्न है आपका, निम्नलिखित के गुणज बताइए। निम्नलिखित के गुणज बताइए। तो पहले है देखो 9 का 8वां, फिर है 15 का 5वां, 4 का 6ठा, 12 का तीसरा, 21 का दूसरा और 26 का तीसरा। ये आपकी एक पुस्तक में सवाल दे रखे हैं। तो गुणज मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को अगर क्रमशः हम 1, 2, 3, 4 से गुणा करते हैं तो उससे जो प्राप्त गुणनफल होता है वह गुणज कहलाता है, या किसी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उसका गुणज कहलाता है। तो इसी पर आधारित हमें सवालों को हल करना है। तो देखिए पहले दे रखा है 9 का 8वां, 9 का 8वां, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 का गुणज। नौ का गुणज, तो 9 का कौन सा बताना है आपको? 8वां गुणज बताना है। तो हम 9 को 8 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 9 को 8 से गुणा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, 9 छंग 54, 9 सत्तर 63, 9 अठे 72। कितना आएगा? 9 अठे 72। और ये आपका आंसर। यानी 9 का 8वां गुणज कितना होता है? 72 होता है। इसी प्रकार 15 का 5वां, तो 15 का गुणज, और कौन सा गुणज बताना है आपको? 15 का 5वां बताना है। तो 15 इंटू 5, तो 15 को 5 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75। ये हो गया 15 का 5वां गुणज कितना होता है? 75 होता है। फिर है 4 का 6ठा, तो 4 का गुणज, तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, तो 4 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। तो 4 का 6ठा गुणज होता है 24। फिर है 12 का तीसरा, तो 12 का गुणज, 12 इंटू 3, तो 12 को 3 से गुणा, 12 एकम 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो 12 का तीसरा गुणज होता है 36, जो कि आपका आंसर है। फिर है 21 का दूसरा, इक्कीस का दूसरा, तो 21 इंटू 2, तो 21 को 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 42। तो 21 का दूसरा गुणज होता है 42। अब इसी प्रकार से अंतिम है 26 का तीसरा, तो 26 का गुणज, तो 26 को हम 3 से क्या कर देंगे? गुणा कीजिए। 3 को 6 से किया, 3 छंग 18, एक हासिल रह गई। 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, 1 7, 78। यानी इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या का जो भी गुणज पूछे उसको आप उस संख्या से गुणा करके गुणज ज्ञात कर सकते हैं। अभी इस सवाल को कॉपी में उतारिए और फिर इसी प्रकार से अन्य सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। अब अंग्रेजी के अंदर हम आज पढ़ेंगे विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, और इसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब ये विशेषण क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, पहले मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाऊंगा ये, तो इसको ध्यान से देखना और समझना।
डेफिनेशन मीन्स होती है परिभाषा, यानी A D J E C T I V E एडजेक्टिव, A R E R एडजेक्टिव R, T H E द, यानी एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, WORDS वर्ड्स, एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट, TELS टेल्स, टेल्स मीन्स क्या होता है, बताना। एडजेक्टिव आर वर्ड्स, एडजेक्टिव के शब्द जो होते हैं, दैट वर्ड्स वह हमें क्या बताते हैं, टेल अस द, टेल अस द क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी, क्या है ये, क्वालिटी। COLOUR कलर, यानी उसका रंग, क्वालिटी उसका गुण, कलर उसका रंग। CONDITION कंडीशन, यानी उसकी स्थिति। KIND काइंड, काइंड, और NUMBER नंबर। Adjective are the words that tells us the quality, color, condition, kind or number of noun, NOUN noun, or PRONOUN noun, pronoun। नाउन मीन्स होती है संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी संज्ञा या प्रोनाउन के क्वालिटी यानी गुण, कलर मीन्स रंग, कंडीशन स्थिति, काइंड उनके प्रकार और नंबर उनकी संख्या के बारे में हमें बताता है, तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अगर इसको आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ। देखिए, परिभाषा यानी विशेषण की परिभाषा, यानी विशेषण वे शब्द होते हैं, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात विशेषता यानी विशेषता किससे संबंधित होगी, उसके वस्तु के गुण, उसका रंग, उसकी दशा या यानी उसकी स्थिति, उसके प्रकार या उसकी संख्या बताते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस द क्वालिटी, कलर, कंडीशन, काइंड और नंबर ऑफ
नाउन और प्रोनाउन, यानी इसको मैंने हिंदी में लिखा है वापस कि वे सब विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी गुण, रंग, दशा, प्रकार या संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण, कलर, कलर यानी रंग, कंडीशन, कंडीशन मीन्स दशा, काइंड, काइंड मीन्स प्रकार, और नंबर यानी संख्या के बारे में बताते हैं। अब देखिए विशेषण उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि विशेषण किस प्रकार से हो सकते हैं। तो किसी भी वस्तु के बारे में आपको वो बताया जाए उसका गुण, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे समझ लीजिए मैंने लिखा FAT फैट। फैट मीन्स क्या होता है? मोटा। तो मैंने इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे, राम इज फैट, राम मोटा है। तो ये मोटा क्या है? एक प्रकार से विशेषण, ये उसकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। फिर देखिए मैं एक मीनिंग कलर का नाम लिखा BLACK, ब्लैक। ब्लैक मीन्स क्या होता है? काला। क्या होता है? काला। काला क्या है? रंग। तो द पेन इज ब्लैक, द पेन इज ब्लैक। तो मेरे पास जो भी पेन है वो क्या है? काला है। तो उस पेन की विशेषता क्या है? कलर, यानी वो काला है। द पेन इज कलर। STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? ताकतवर। क्या होता है? ताकतवर। तो हम यहां लिख देंगे मोहन इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? ताकतवर। यानी मोहन क्या है? शरीर से ताकतवर है। तो ये इसकी क्या है? विशेषताएं है। तो आज हमने एक परिभाषा पढ़ी विशेषण की। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट टेल्स अस द क्वालिटी, कलर, कंडीशन, काइंड और नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के क्वालिटी यानी गुण, कलर यानी रंग, कंडीशन उसकी दशा, काइंड उसके प्रकार और नंबर यानी वो संख्या के बारे में बताता है। तो इस परिभाषा को कॉपी में उतारो और उसको याद कीजिए।